कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखैया जम्मो किसान भाई बहनी मन ला महेंद्र साहू के जय जोहार राम राम। संगी हो शास्त्र कथे कि परिवर्तन संसार के नियम है। ये बात हम सब के ऊपर लागू होते। फिर किसानी के बूता में, खेती के बूता में, बाड़ी के बूता में सब ले ज़्यादा यह लागू होते। और जब तक हमारे किसान भाई मन नहीं बदलही और उत्पादन के क्षेत्र में कश के मेहनत नहीं करी तो निश्चित रूप से जेन हमारे किसान मन थक जाए बूता करत करत उसने हम फिर अद्दा मरेंगे पड़ी। तही पाके उदाहरण बने कहा जानता हो नवा नवा उन्नत कृषि यंत्र मन। कृषि यंत्र के बाद जब चल गए किसान भाई हो तो आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में कृषि यंत्र के वैज्ञानिक महत्व के बारे में बढ़िया विस्तार जानकारी आज हम आप मन दिखाओ। लेकिन सबसे पहले आप मन भरे खास खबर दिखाओ। छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी है वो नींबू की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और नींबू की जो खेती है ये सभी प्रकार की मिट्टी में आसानी से की जा सकती है। लेकिन अगर हम बात करें कि उपयुक्त मिट्टी की तो हल्की दोमट मिट्टी जो है इसकी खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, जिसका जो पीएच है 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। तो ऐसी मिट्टी जो है इस नींबू की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और अब आती है बात जलवायु की। तो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो बहुत ही उपयुक्त है नींबू की खेती के लिए। इसके जो खेती है 20 से 40 डिग्री तापमान पे आसानी से की जा सकती है। और 1000 से 1200 मिलीमीटर जो वार्षिक वर्षा है ये इसकी खेती इसमें आसानी से की जा सकती है, जो कि छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। खबर के बाद जम्मू कार्यक्रम के देखैया भाई बहन मन के स्वागत करत हन। आप सब जानत हो कृषि विभाग के बात करबो कि उद्यानिकी विभाग के बात करबो, नवा नवा कृषि यंत्र हमारे किसान भाई मन बर उतारे है। और छत्तीसगढ़ में घलो नवा नवा खोज होते। कौन कौन यंत्र के उपयोग कैसे करे जाते, बुआई के बेरा जोताई के बेरा का यंत्र का उपयोग करे जाते, आवा देखत हन ये कार्यक्रम के माध्यम ले। एक सामान्य समस्या है खेती के लिए कि खेती में लेबर की बहुत ज़्यादा कमी है। लेबर की इस कमी में खेती करना किसानों के लिए काफ़ी कठिन होता जा रहा था। इसके लिए खेती में कृषि के यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया गया और उससे किसानों को खेती करने में काफ़ी हद तक आसानी हुई। जैसे अपन चर्चा करें, पहले हल और बैल से खेती की जुताई होती थी, उसमें बहुत समय लगता था और बहुत श्रम लगता था। उसकी जगह अब ट्रैक्टर ने ले लिया। ट्रैक्टर से हल और बैल की तुलना में 1/4 समय में और उससे कम भी टाइम में बहुत ज़्यादा रकबा की जुताई हो जाती है। कल्टीवेटर से गहरी जुताई हो जाती है, अच्छे से मिट्टी उसकी पलट जाती है और एक खेती का काम हो जाता है। इसी तरह जैसे रोपा लगाने की बात आए तो रोपा लगाने के लिए भी आजकल उसके मशीन आ गया है और उसमें थरहा को एक अलग विधि से डाल के उसमें लगाते हैं तो मशीन से रोपा भी लग जाता है। जिस रोपा को 12-15 लेबर एक दिन में नहीं कर सकते, वो आधे दिन में रोपा लगाने की मशीन है वो कर देती है। रोपा लगाने के बाद कटाई के लिए भी आजकल दवाई डालना भी है, उसके लिए भी आजकल साधारण स्प्रेयर की जगह और पावर स्प्रेयर आ गया है, जो भी काफ़ी तेज़ गति से कृषि कार्य को संपादित करती है। और कटाई की बात करें तो रीपर आ गया है, मिंजाई की बात करें तो थ्रेसर आ गया है। इस तरह बहुत हद तक लगभग 60-70% लेबर की कमी को ये जो मशीन है वो पूरा कर देती है। किसानों को खेती करने में आसानी होती है, कम समय में कम लागत में किसान अपनी खेती कर पा रहे हैं। उसके कारण अभी खेती कर पाना संभव हो रहा है। अगर पूरा खेती अगर लेबर के भरोसे हो जाए तो संभावना इस बात की बहुत ज़्यादा होती है कि किसान खेती ही ना कर पाएगा। ये खेती मैकेनिज़्म का लाभ है कि किसान आसानी से और सुलभ ढंग से खेती कर पा रहे हैं। अभी कुबेर सिंह जीवन कृषि विस्तार अधिकारी दुर्गम पदस्थ है, कतका सुघर बात ला बतात रही से कि रोटोवेटर के उपयोग हमारे किसान भाई मन कैसे कर सकत है, आपो मन कर सकत संगवारी हो। लेकिन एक काम महत्व है तेनों ला जान लेथन। रोटावेटर बड़े से बड़े जो अपन पिछले पूर्व फसल का अवशेष होता है उसको काट के मिट्टी मिला देती है
और इसी को अगर लेबर से करवाएं तो बहुत समय लगता है, बहुत पैसा लगता है और लेबर ठीक से कर भी नहीं पाती है। उदाहरण के जैसे मानो पपीता का भी खेत है, पपीता के खेत के नीचे का जो जड़ बढ़ जाता है उसको भी रोटेटर काट के बराबर कर देती है, मिट्टी मिला देती है, जबकि ये लेबर से बहुत कठिन काम हो जाता है। रोटावेटर से विशेष लाभ ये है कि मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, पूरा अवशेष जो है जिसके कारण आगे फसल लेने में दिक्कत आती थी वो पूरा बराबर हो जाता है और मिट्टी एक बार पूरे से पलट जाती है, ऊपर की मिट्टी पूरी पलट जाती है रोटावेटर से। खेत के त्याग से रोटावेटर की ये भूमिका है कि आप खेत के त्याग से रोटावेटर चलाएंगे तो आपकी मिट्टी अच्छे से भुरभुरी हो जाएगी, मिट्टी उसकी बढ़िया बन जाएगी। ये उसके अलावा पूर्व फसल जितने भी अवशेष होते हैं उसको बराबर कर देता है, काट के मिट्टी में मिला देता है, वो खाद बन जाएगा। सीड ड्रिल में बीज और खाद एक साथ रखते हैं और कतार से उसमें बोनी होती है, बीज और खाद एक जगह रहता है। जैसे नमी मिलती है बीज को खाद को तो वो आसानी से पौधे को उपलब्ध होता है खाद और पौधा बढ़िया प्रोग्रेस करता है। ये सीड ड्रिल है। इस तरह एक रोटावेटर है। रोटावेटर को जब खेत में चलाते हैं तो पूरे फसल के जितने अवशेष होते हैं जो काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं उसको भी रोटावेटर काट के बराबर कर देता है और मिट्टी मिला देता है, जो उसमें खाद का भी काम करती है और आसानी से वो खेत तैयार हो जाता है। रोटावेटर हो गया। थ्रेसर की बात करें, पहले धान की मुजाई करने में हफ्तों महीनों लगते थे, आजकल थ्रेसर आ गया तो थ्रेसर में एक दिन में कई एकड़ ज़मीन का धान की मुजाई हो जाती है। फसल के धान है, चना है, गेहूँ है, जो फसल के हिसाब से उसका थ्रेसर को सेट करते हैं, एक बार में एक दिन में ही कई एकड़ का मुजाई हो जाती है। उसे समय भी कम लगता है, श्रम भी कम लगता है और लागत भी कम आती है। हर कृषि यंत्र के किसानी के बुता में अपन अपन जगह में अलग अलग महत्व है। कुबेर सिंह मन बतावा थे कि कौन कौन यंत्र के कैसे कैसे उपयोग होना चाहिए। अभी तो खरीफ फसल की अगर बात करें तो धान में भी आजकल होने लगा है सीड ड्रिल का उपयोग। खरीफ के बाद रबी की बात होती आए तो रबी में चना में सीड ड्रिल का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। चना है, मटर है ना, इसमें सीड ड्रिल का उपयोग होता है। पहले इसी को हाथ से लेबर लगा के डाला करते थे, जिस ज़माने में सीड ड्रिल नहीं हुआ करता उस समय, और इसे लगा के चना को या मटर को। अभी सीड ड्रिल आने से वो बड़ी आसानी से सीड ड्रिल में बीज भी डालते हैं, खाद भी डालते हैं और सीड ड्रिल चलते जाता है। अब वो अपने आप बुआई होते जाती है और बिल्कुल कतार में बुआई हो जाती है और जितनी गहराई बीज को डालना है उस हिसाब से उसको सेट कर लेते हैं तो गहराई में 2 से 3 इंच में सीड ड्रिल की बुआई हो जाती है। सीड ड्रिल में खाद और बीज एक साथ डालते हैं। जो 1 एकड़ का बीज जिधर है उसको और उसका खाद जिसका डोज है उसको एक साथ सीड ड्रिल में डालते हैं और ट्रैक्टर में लगा के उसकी बुआई करते हैं। खाद और बीज गिरता है, लाइन कतार से बोनी हो जाती है। खरीफ में धान लगाना है तो उसके लिए आप ट्रैक्टर तो है, ट्रैक्टर से घर जुताई करते हैं खेत की तैयारी करने के लिए। रोटावेटर अगर पूर्व फसल का अवशेष बचे हैं तो रोटावेटर भी चला सकते हैं, जिससे वो समाप्त हो जाए और मिट्टी में मिल जाए और मिट्टी उसकी भुरभुरी हो जाए और खेत की मिट्टी नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाएगी तो धूप में जो कीटों के अंडे और पीपा जो रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लुआई के बात करबो कि थरहा लगाई के बात करबो कि निंदाई के बात करबो, किसान भाई हो कृषि यंत्र के आए हमारे किसान भाई मन के बूता बिल्कुल सरल हो गए, आसान हो गए। इला आप मन अनुभव करत हो, सही बात है ना। मैं बिल्कुल आप सिरतुर बात बताता हूँ। आप देखा तो रोपा लगा के मशीन आ गए, निंदाई गुड़ाई करे के मशीन आ गए। ये सब मशीन के का हमारे किसानी के बूता में उपयोग है देखो। धान की रोपाई के समय एक उसका रोपा लगाने का यंत्र आता है, उसका भी उसमें उपयोग कर सकते हैं रोपाई के समय। और अगर लेबर से कराना है तो वो अपने पास जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से उसकी मताई करते हैं और ट्रैक्टर की मताई करके सिंपल जो है रोपा लगाते हैं। अगर मशीन से रोपा लगाना है तो उसमें ये है कि ये सिंपल रोपा उसमें काम नहीं आता, उसके लिए अलग से रोपा थरहा लगाने का फ्रेम आता है। वो फ्रेम में रोपा लगा के और फ्रेम का जो उसको काट के मशीन में लगाते हैं, फिर लाइन से उसमें रोपा लगाते हैं। श्रीविधि में धान लगाना है तो उसका 9x9 का जो ये है उसका एक मार्कर आता है, मार्कर पर चलाते हैं तो ज़मीन में उसके निशान बनते हैं, वहाँ पौधा लगाते हैं। तो इस तरह से श्रीविधि का उसमें हो जाता है। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। तैहा के बात ला बैहा लगे, ऐसे हमारे किसान भाई मन कथे और बब्बा मन गुठियात घलो थे। ये बात ला सार्थक साबित करे है हमार कृषि वैज्ञानिक मन, जिनमन नवा नवा तकनीक ला उतारिन, कृषि यंत्र ला उतारिन। देखो आपन पहले हमार किसान भाई मन बहरी माँ और बाल्टी में पानी धर के और दवाई में झाड़ के छींचे, लेकिन जब ले स्प्रेयर आहे हमार कीटनाशक के बात करबो कि रोग ले नियंत्रण के बात करबो, स्प्रेयर कतका सहायक है कार्यक्रम के माध्यम ले आपला दिखाथन। स्प्रेयर का वैज्ञानिक महत्व ये है कि खेत में अगर कीड़ा लगा है तो दवा उसमें डालना है। स्प्रेयर से आप चलाएंगे तो अब ज़रूरत के हिसाब से स्प्रेयर में उसके जो सामने का नोज़ल होता है वो फ्लड नोज़ल भी आता है, एक सिंपल नोज़ल भी आता है। तो जिस हिसाब से दवा डालना है उसको सेट करते हैं और आराम से उसमें फसल में अपना दवा का छिड़काव कर सकते हैं। स्प्रेयर चलाते में किसान भाई ये सावधानी रखे कि एक तो दोपहर के समय स्प्रेयर ना चलाएँ, सुबह चलाएँ या सेकंड हाफ में 4 बजे के आसपास के बाद चलाएं। जिस दिशा में हवा तेज़ बह रही हो उसके विपरीत दिशा में न चलाएं, और दवा ऊपर पत्तियों में नहीं डाल के पौधे के नीचे से ऊपर तक दवा चलाएं, ताकि जिस उद्देश्य से दवा चलाया जा रहा है उसका लाभ हो। ज़रा भी जब दवा चलाएं तो गीला कपड़ों को नाक और मुंह में से लपेट के चलाएं और सावधानी रखें कि ज़्यादा अपने ऊपर दवा का छिड़काव हवा के कारण ना हो। देखो किसान भाई हो, आनी बानी के यंत्र के बात हम करथन, ट्रैक्टर के शुरुआत करथन, जुताई के बात करबो, रोटोवेटर, सीड ड्रिल, और इमन तो हमार किसान भाई मन बर वरदान है। फिर कथे कि बूंद बूंद पानी और हमर जिंदगानी। लगातार अपन कार्यक्रम के माध्यम ले हम आप मन ला पानी बचत के बात करथन। देखा हमार किसान भाई मन कतका अच्छा यंत्र के आविष्कार करे है, जेला फब्बारा विधि कथन, टपक सिंचाई कथन, ये घलला आप मन अपना सकत हो। हमार किसान भाई मन बर कैसे वरदान बने हैं आवा देखथन। ये फव्वारा विधि से बोल रहे हैं आप, वो स्प्रिंकलर है। स्प्रिंकलर से जैसे पानी की बचत होती है। अगर ज़मीन का लेवल एक समान नहीं है, ज़मीन ऊपर नीचे है, उबड़ खाबड़ है, तो एक जगह स्प्रिंकलर लगा दिया, स्प्रिंकलर चारों तरफ से फव्वारा से पानी घूमता है तो दूर तक सिंचाई हो जाती है। कम पानी में अधिक एरिया में अगर सिंचाई करना है तो वो फव्वारा विधि लगाते हैं। और विशेषकर ये जो है जो चना की फसल है, गेहूँ की फसल है, खरीफ की फसल है, उसमें ज़्यादा काम आती है। अगर ज़मीन समतल नहीं हुआ, चने की फसल कहीं लगाते हैं ऐसे। यहाँ छत्तीसगढ़ में तो खैर प्लेन ज़मीन है, एमपी में कई ऐसा एरिया है जहाँ पे ज़मीन ऊपर नीचे ज़मीन है, तो उसमें अगर आपने स्प्रिंकलर चलाया तो दूर दूर तक एक नोजल से दूर तक कैसे सिंचाई हो जाती है, कम पानी में अधिक क्षेत्र सिंचित हो जाता है। ये उसका स्पेशली महत्व है। तो किसान भाई हो, अभी हम आप मन ला कृषि यंत्र के वैज्ञानिक महत्व के बारे में श्री कुबेर सिंह जीवन ग्रामीण विकास अधिकारी दुर्गम पदस्थ है, बहुत सुघर सुघर बात ला बताते रही से। फिर आपो मन के मन में लालसात हुई कि आखिर हमन ये कृषि यंत्र ला विषय पर कहाँ जाइन, सरकार का कैसे अनुदान की व्यवस्था करे है, ये कार्यक्रम के माध्यम से आवा देखथन। जैसे स्प्रिंकलर की बात किए, स्प्रिंकलर में 5 एकड़ तक वाले किसानों को 70% का अनुदान है, उससे ऊपर वाले को 50% का अनुदान है। ये स्थिति ड्रिप में भी है,
कि वो 5 एकड़ तक वाले किसान को कितना 70% अनुदान मिलेगा, उसके ऊपर वाले को 50% अनुदान मिलेगा। रोटावेटर में अनुदान फिक्स है, उसका एक निश्चित अमाउंट रहता है, उस अमाउंट में ही वो अमाउंट से ऊपर अनुदान नहीं मिलता, उसमें परसेंटेज का कुछ नहीं है। स्पेयर है, स्पेयर 50% बोलते हैं और उसमें 50% अनुदान मिलता है। कृषि यंत्र ला विषय पर निश्चित रूप ले हमर किसान भाई मन के मन में लालसा थे कि कहाँ संपर्क करी, कहाँ कागजात की जरूरत पड़ते, तेकरो बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप सब जानत हो, हम ग्राम सभा जाथन ग्राम पंचायत के बैठक में, तो वहाँ कृषि विभाग के अधिकारी घलो मनाथे, तो उनसे जाके घलो आप मन बढ़िया जानकारी ले सकत हो कि कृषि यंत्र ला विषय पर का कागजात की जरूरत पड़ते, कार्यक्रम के माध्यम से आप ला दिखाथन। अनुदान लेने किसान को नक्शा खसरा B1, बैंक की पासबुक, सिंचाई साधन उसमें लिखा रहेगा, नक्शा खसरा का पटवारी उसमें इंगित कर देता है, तो बैंक की पासबुक, आधार कार्ड और इसका फॉर्म आता है। वो फॉर्म जो क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि अधिकारी होता है वो फॉर्म भरता है और वो ऑफिस में जमा करता है, और जैसे उसके सैंक्शन होता है, अनुदान की राशि जो है जैसे किसान का सामान लेने के बाद उसके खाते में जमा हो जाती है DBT स्कीम के तहत। किसान आवेदन ग्रामीण कृषि अधिकारी के पास करें, उसके माध्यम से पूरा जो उसका आवेदन है जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक पहुँच जाएगा। अभी हमला बहुत सुघर बात बताते रही से श्री कुबेर सिंह जी मन कृषि विकास अधिकारी है। निश्चित रूप ले किसानी के कृषि यंत्र में का कैसन महत्व है और कृषि यंत्र आए के बाद हमार किसान भाई मन के किसानी के बूता और उत्पादन में कतका फर्क आहे, आज के कार्यक्रम में बढ़िया फोर के आप ला बताएं। भाई किसानी के बूता के बात जब चलत है तो निश्चित रूप ले हमार किसान भाई मन खेत में जाते और बूता करत घानी मन गुनगुनाथे, और गुनगुनाए के बाद चल गए तो निश्चित रूप ले आप मन के स्वस्थ मनोरंजन कराथन। ये सुघर लोकगीत ले देखो। खोपा के गजराम ओ, खोपा के गजराम मोला तय झुला लेबे, मुरमन की रानी मोला राजा तय बना लेबे, मुरमन की रानी मोला राजा तय बना लेबे। मैं तोरी संझा वो, मैं तोरी संझा तय बिहान, मैं तोरे देह तय परान, मैं तोरी देह तय परान हो, मैं तोरी देह तय परान, मैं तोरी देह तय परान। धोती के अचरामा गा, धोती के अचरामा मोला के गठिया लेवे, मुरमन के राजा मोला रानी तय बना लेवे, मुरमन के राजा मोला रानी तय बना लेवे। काबर मानथस बिरान, मैं तोरे देह तय परान, मैं तोरे देह तय परान, मैं तोरे देह तय परान, मैं तोरे देह तय परान। चंदा चंदैनी कसमाथ मातोर टिकली वो, चंदा चंदैनी कसमाथ मातोर टिकली वो, कानमा झुमका सुघर नाक मातोर नथली वो, कानमा झुमका सुघर नाक मातोर नथली वो। मैं तोरी संझा रे, मैं तोरी संझा तय बिहान, मैं तोरे देह तय परान, मैं तोरी देह तय परान हो, मैं तोरी देह तय परान, मैं तोरी देह तय परान। एक गीत ला देखे के बाद निश्चित रूप से हमारे किसान भाई मन के उमंग उछाव बढ़े और काबर नहीं बढ़े। फिर हर गांव में देखे हो तो मझोलन किसान, लघु किसान, सीमांत किसान, बड़े किसान मन थे। फिर यहाँ के किसान मन कौन ढंग ले
कृषि यंत्र के फायदा लेके 200 एकड़ भूया में किसानी के बुतला यंत्र के माध्यम ले करत है आवा देखत हन। किसानी का तरीका बैल भैंस से नहीं हो सकता, मशीन से होते। ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में समय पर के जैसे जैसे ज़मीन के पानी भराव होते, रोपा मताए बर और लगाए बर ओकर अनुसार वो मशीन ला चलाए जाते। बैला भैंसा से तकलीफ की तो मालूम हो कि ट्रैक्टर लेना चाहिए, सरकार लोन में दे थे तो वो नकल वकल निकाल के पटवारी से वो मालूम हुई कि ट्रैक्टर खरीदें तो ट्रैक्टर खरीदे से बहुत फ़ायदा हुई किसान ला। धान फायदा हुई, लाखड़ी फायदा हुई, चना फायदा हुई, बैला भैंसा के खरीदी के पैसा बचत हो गए। दूसरा बनिहार के अनुकरीब हो तो दूसरा गांव से मजदूर ट्रैक्टर से ले आथन टाली में बैठाल के। फसल के उत्पादन में डबल प्रभाव है, जैसे धान है वह डबल होते, डेढ़ा होते। ओकर बाद चना होते तो चना में एक बीमारी लगते, तुम्हें बहुत से बार दवा छींचना पड़ते तब वो हल होते। और चना होते सक्सेस नहीं हो फिर वैसे मन मलाई के लिए जरूर होते। लाखड़ी भी होते, लाखड़ी इस साल एकड़ पीछे ऐसे हुई कि 5 बोरा 6 बोरा हुई। जे दवा छिते रही ते कर 5 बोरा 6 बोरा एकड़ हुई, तब नहीं छिते रही ते एको कनिक नहीं, बीज कर चलेगी, कटवा सा पड़ गई तुम्हें। हम मन दवा छिते रही तो हमारा लाखड़ी बहुत अच्छा हुई थी। ओकर उत्पादन आधा से भी कम होत रही थे। हाँ, कृषि उत्पादन में मशीन नहीं चलाते रहे तो आधा से भी कम पैदा होए, खेत में झड़ जाए। हाँ, और बहुत समय लगे। धान उड़ाने का मशीन है, थ्रेसर है, धान वो भी उड़ाने का मशीन है, वो सफ़ेद वाला दिख रहा है वो। हाँ, सीड, उसमें भी अच्छा धान साफ होता है। भगवानी राम देशमुख मन बहुत सुघर सुघर बात ल बताइन कि कौन ढंग ले ये मन अनुदान लेके ट्रैक्टर, थ्रेसर, सीड अने आनी बानी के कृषि यंत्र ला लेके अपन किसानी के बुतरा सरल बना रही। और यही भर नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ के कतको जागरूक किसान मन उद्यान की फसल के बात करबो, कि हमन खेती की बात करबो, कि बागवानी के बात करबो, ये जम्मो किस्म के जन यंत्र देखत हन संगवारी हो, ये मन सहायक बने हैं। तो आपो मन लौहा अपन क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के जावा, अपन क्षेत्र के ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी करा जावा, पढ़े लिखे लोगन करा जावा और कृषि यंत्र ला अपनावा, जेखर ले हमन जन अपन आमदनी ला कई गुना करे के बात ला सोचथन ओ दिशा में आगू बढ़ सकथन। आज के कार्यक्रम में हम आप मन ला दिखाएं कि किसानी के बूता में कृषि यंत्र के का व्यवहारिक महत्व है, का वैज्ञानिक महत्व है। संगवारी हो, आप मन पढ़े लिखे हो, कम पढ़े तो हो, यदि कृषि यंत्र के माध्यम ले आप मन उन्नत खेती चेत करिए तो निश्चित रूप ले नान चुक भूया में ज़्यादा ले ज़्यादा उपज लेके जबड़ उदाहरण प्रस्तुत कर सकत हो और अपन आमदनी ला कई गुना बढ़ा सकत हो। और पारी आप मन के आज के कार्यक्रम कैसे लगी, चिट्ठी पत्री लिख के आप मन खचित बताओ। हमार पता ला आप जान भी करत हो, हमार पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। और एक संग महेंद्र साहुला, दौबिदा, जय जोहार, राम राम।